ओम शांति। तो ये सेशन जो है एक सेल्फ चेकिंग सेशन है, सेल्फ असेसमेंट कहो, सेल्फ इवैल्यूएशन कहो। ठीक है, इसमें बेसिकली आप लोगों को जो है चेक करना है कि आपने अभी तक जो सुना है वो समझा है या नहीं। कह तो देते हैं हम लोग कि हाँ 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 मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन देखिए आपको सच में पता है कि नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको जो है आगे के फैक्ट्स जो आपको बताए जाएंगे उसको क्लियरली समझने में हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये टेस्ट जो है हम कहीं भी कॉलेज कहीं भी आप जाओ स्कूल, वहाँ टेस्टिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि तब बुद्धि बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, रिफ्लेक्ट करने के लिए कि भाई क्या मैंने रियली समझा है कि नहीं, है ना। बुद्धि जो है वो एनालाइज करती है। बट ये जब तक ये टेस्ट नहीं होती है तब तक हमें क्लियर नहीं होता है कि क्या हमने समझा है, ठीक है या नहीं, वो सब। ठीक है। तो ये भी एक आध्यात्मिक स्टडी है, आप भी एक स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हो, आप एक स्कूल में हो, है ना। उसी डिसिप्लिन से आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, गीता में भी भगवान ने बताया है, अध्याय 4 के श्लोक 34 में, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर से ही जो है भगवान का ज्ञान समझा जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं चॉइस आप पे छोड़ती हूँ। ये फॉर्म की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो आप जो है वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे अभी वर्कआउट होगा, तो ये लिंक में आप जाओगे तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको अगर आपका नाम और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है तो मत लिखिए, अगर आप कंफर्टेबल है तो लिख दीजिए। ठीक है, ये कोई चेक नहीं करने वाला है, ये तो आप अपने लिए ही कर रहे हो। ठीक है, आपको कुछ इससे कोई फीडबैक नहीं मिलने वाला है। यहाँ हम जवाब जो है आपके साथ अभी शेयर कर देंगे, है ना। तो अभी आप थोड़ा पॉज लेकर ये आंसर कर दीजिए, 5 मिनट ही लगेगा। ठीक है, और वापस यहाँ जहाँ पॉज किया है वहां से सुन लीजिए जवाब, है ना। कहीं गलत हुआ होगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और एक बात जो है जो आपको याद रखनी है कि इस चैनल के रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हो, ठीक है, चैनल के रिलेटेड या वीडियोस रिलेटेड या आप जो सुन रहे हो उसके ऊपर कोई भी है, तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है वहां आप रीच आउट करते समय सब्जेक्ट में सरीन लाइट 108 आप लिखना ना भूलें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए आपका आपका जो प्रश्न है वो राइट जगह पे डायरेक्ट होगा तो आपको जो है टाइमली मैनर पे जवाब मिल सकता है। ओके, तो अभी मैं जवाब अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अभी पहले एक बार भर लीजिए, ये पॉज कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आगे सुनिए। ठीक है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो जवाब है, यहाँ जैसे बताया है कि राधा जो है ना, वो शरीर से तो हेल्दी है। ठीक है, लेकिन मेंटली जो है, ठीक है, वो फीलिंग लो, मतलब फील करती है, लो फील कर रही है, एंशियस, वरी, स्ट्रेस, वो इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रही है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? उनको उसको हठ योग करते रहना चाहिए, हठ योग करना चाहिए, या राजयोग उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा राजयोग। राइट, हमने बोला था कि शरीर की आपको शरीर को फिट रखना, हठ योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग, वो आपको हेल्प होगा। ठीक है, लेकिन मेंटली अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, तो राजयोग बेस्ट है। क्योंकि भगवान ने भी जो है गीता में बोला ही है ना, राजयोग जो है सब योगों से बड़ा है। ठीक है, राज विद्या भगवान के द्वारा वही पढ़ाया गया। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न, विच योग इज प्रैक्टिस इन रिजिड वे। ठीक है, तो अभी कौन सा है जो रिजिड वे प्रैक्टिस किया जाता है, जो समय और स्पेस से लिमिटेड होता है और सबके द्वारा प्रैक्टिस नहीं होता है? क्या राजयोग है या हठ योग है ना? ऑफ कोर्स हठ योग है। ठीक है, हठ योग जो है सबके द्वारा तो प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, वो हमने कहा था। राइट, और वो टाइम और स्पेस से जो है वो लिमिटेड होता है, आपको कोई जगह चाहिए, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, आपको शरीर के हिसाब से जो है आपको सर्टन वे उसको जो है डिसिप्लिन करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हठ योग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, विच योग इज टॉट बाय गॉड। है ना, भगवान के द्वारा कौन सा पढ़ाया जाता है? ऑफ कोर्स राजयोग, है ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, है ना, चैप्टर 9 का श्लोक 2 बताया है। ओके, तो यहाँ अगला प्रश्न है कि कौन सा जो योग है जो हमें
भगवान के साथ जो है सर्व संबंध जो है नेचुरली अनुभव करवाता है। ऑफ कोर्स राजयोग, है ना, वह नेचुरली, वहां शरीर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मन से ही हम जोड़ते हैं, ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। बुद्धि योग गीता में भी आया है ना, बुद्धि योग के बारे में। ओके, विच योग इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ ऑल योगास, है ना, सब योगों का राजा। तो जिसके नाम में वो शब्द है ही, किंग, राजयोग, राइट। सो हठ ही स्टबननेस से होता है, हठ ही माना स्टबन, स्टबन होना, हठ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का मतलब क्या है? ठीक है, क्या प्राणायाम को योग कहेंगे? चैंटिंग, मुद्रा, प्रेयर्स, है ना, या फिर कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा के साथ के कनेक्शन को योग कहेंगे, है ना, या फिर जो है लगाव, स्नेह, प्रीति, लगन, या फिर म्यूजिक को लिसन करना, कुछ सोचना नहीं, ऐसे ही एक जगह पर अपने आप को फोकस करना। ठीक है, कोई मूर्ति के आधार पर या कोई और इमेज के आधार पर, है ना, किसको योग कहेंगे? तो यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा ये हुआ आत्मा का परमात्मा के साथ मेल, राइट। तो हमें जो है कैसे करेंगे? बहुत प्यार पूर्वक करना है, अटैचमेंट, अफेक्शन, पैशन, लगन से करना है, प्रीति से करना है, अटैचमेंट से करना है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आया, बाकी सब जो है वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अभी ये आपको सोचना है। ठीक है, देखो इसमें एक शॉर्ट आंसर का ही है ना, तो आप एक शब्द भी इसमें से आप लेंगे, ये मेड का वर्ड जो है ना, उसका मतलब क्या है ना, जो हमने बोला था ना, मेडिटेशन। लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन तो वर्ड मेड से आता है, राइट। तो मेड मेड वर्ड का क्या मतलब है? आपने जब भी सुना था तभी आपने क्या उसको कौन सा शब्द याद रखा था? ठीक है, आप ग्रीक में ले सकते हो, लैटिन के हिसाब से भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ हमने कवर किया था, जो थिंक और रिफ्लेक्ट, राइट। तो इसलिए हमें सोचना है, लैटिन में बोल थिंक और रिफ्लेक्ट होना, तो क्योर होना, हील होना, गिव मेडिकल अटेंशन टू, राइट। तो वो जो है मेड का मतलब होता है। अगर आपने एक भी लिखा होगा, ये थिंक, रिफ्लेक्ट, मेडिटेट, मेडिकल अटेंशन टू, क्योर, उसमें से सिर्फ थिंक और रिफ्लेक्ट या क्योर, हील कोई भी लिखा होगा तो वो सही है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेडिटेशन और योग एक ही है, सेम है? यस, सेम है। ठीक है, हमने जाना, राइट, कि मेडिटेशन और योग, योग के मतलब से ही हमें पता चलता है, और दोनों का अगर आप देखो, क्योर करना, हील करना, ना, मीनिंग एक ही होता है, दोनों एक ही है। ओके, अभी ये प्रश्न में बताया है कि आ, आप पूछा है कि आपको ये स्टडी क्यों कंप्लीट करनी चाहिए, है ना, पूरी स्टडी क्यों कंप्लीट करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं? ठीक है, तो देखो इसमें से हम देखते हैं, आपको जो है राजाई चाहिए, आपके मन को जो है स्वाधीन बनाना है, राजाई करनी है, आपके शरीर, आत्मा रूपी आत्मा जो है शरीर पर रूल करना चाहती है ना, मन का राजा मन जो है कंट्रोल में करना चाहते हो। ठीक है, बुद्धि को राजा बनाकर। ओके, तो या और फिर जो है दिव्य गुणों की धारणा करना चाहते हो, देवता बनना चाहते हो। ठीक है, जो रूट कॉज है जिसके कारण मन दुखी अनुभव कर रहा है, आत्मा दुखी अनुभव कर रही है, कि उसको आप क्योर करना चाहते हो। ठीक है, आप एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की बेहद की कमाई करना चाहते हो, हद की और बेहद की कमाई करना चाहते हो। ठीक है, फिर जो है आप अपने सब प्रश्नों का जवाब चाहते हो, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र के बारे में, सनातन धर्म के अनुकूल जो भगवान ने हमें जो शिक्षा हमें पढ़ाई थी, ठीक है, क्या उसके आधार पर आप जो है जीना चाहते हो, सच्ची सच्ची श्रीमद् भगवत गीता सीखना चाहते हो, है ना, आप जो है अनलिमिटेड पीस और एक्सपीरियंस और सुपर सेंशियस जॉय भी हमने कहा था, 3 दिवस सुख अनुभव करना चाहते हो। तो हाँ, अगर सबका आंसर यस है तो आपको ये जो है ये स्टडी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये सब चेक मार्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी अगला प्रश्न जो है ना, यहाँ लिखा है राजयोग अलाउस वन, ये ट्रू और फॉल्स है? राजयोग जो है सबको सब कर्म बंधनों से मुक्त करता है और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, ऑफ कोर्स ट्रू।
ठीक है, वो हमें मृत्यु से विजय प्राप्त कराता है, ऑफ कोर्स ट्रू। ठीक है, राजयोगी बिजी लोगों के लिए नहीं है, गलत है, बिजी लोगों के ही है, ले लिए ही है, क्योंकि जो जितना बिजी रहता है उतना ही मन की स्ट्रगल उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी मन की स्ट्रगल को कम करने के लिए, है ना, टेंशन, स्ट्रेस, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको फाइट करने के लिए हमें अपने वेपन्स चाहिए होंगे ना, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए होंगे, तो इसके लिए तो राजयोग है ना, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जनरेट करके उसको एक वेपन की तरह यूज करते हैं मन के हर एक चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ठीक है, सिचुएशन को एकदम शांति पूर्वक जो है बेसिकली पार करने के लिए। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन जो है, राजयोग हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है माइंड और इंटेलेक्ट की? ऑफ कोर्स हाँ देते हैं ना, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हमारे को इंसेंटिव नहीं, इतना इंसेंटिव नहीं रहता पढ़ने के लिए। यहाँ तो हील करना है, क्योर करना है। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक है, राजयोग मीन्स योगा फुल ऑफ, हमने पढ़ा था ना, सीक्रेट्स है, किसके बारे में? सीक्रेट्स ऑफ जो है स्पिरिचुअलिटी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, है ना, यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हमें आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमने देखा था ना, आध्यात्मिकता अर्थ क्या होता है? आदि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा के अंदर, आत्मा। हम्म, तो आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है, जैसे यहाँ हमने ये स्लाइड हमने जो है बात की थी, राइट। देखो यहाँ ये स्लाइड हमने देखी थी, राइट, है ना। राजयोग मीन्स योगा फुल ऑफ सीक्रेट्स, है ना, सीक्रेट्स ऑफ व्हाट? स्पिरिचुअलिटी, है ना। जीव आत्मा, आत्मिक माना जीव आत्मा, आदि माना अंदर, जीव आत्मा के अंदर का ज्ञान। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द 2 स्टेप्स ऑफ राजयोग, है ना। तो हमने बोला हमें पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा कि हम एक आत्मा है। ठीक है, उसको फील करना होगा, राइट। दूसरा कौन सा स्टेप है? हमें भगवान को पहचान कर जो है अभी उनको हमें फील करना है, राइट। और फिर जो है हम आत्मा परमात्मा के साथ हम जब जुड़ेंगे तभी हमारे जो पाप कर्म विनाश होंगे और निरंतर शांति जो हमने जो फील की है आत्मा की शांति, वो निरंतर रख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 2 स्टेप्स है। फिर हमने बोला कि ओके ये 2 स्टेप्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, वो कौन से पार्ट्स है ना, बेसिक और एडवांस कोर्स। ओके, तो बेसिक और एडवांस कोर्स में, ठीक है, और ये आपके लिए है, व्हाट आर द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग राजयोग। ठीक है, तो उसका तो हमने गीता के आधार पर जो है हमने कवर किया था, है ना। ये स्लाइड्स है, गीता के अलावा भी कवर किया था, और ये भी फायदे बताए थे, सब शक्तियां मिलती है, लाइक विल पावर भी जनरेट होता है, दुनिया को भी वाइब्रेशन देते हैं। ठीक है, आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो है हमें डिटैच होकर कर्म कर सकते हैं, पवित्र बुद्धि बनती है। ठीक है, दुखों से मुक्त होते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं, इमोर्टैलिटी, भाईचारा की भावना, राइट, इक्वल विजन, आत्मिक दृष्टि एक दूसरे के प्रति, है ना, हाई पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, परफॉर्म एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो वो जो है यहाँ हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपने अगर कुछ भी बताया होगा तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी ये प्रश्न है ऑलमोस्ट डन, हमारा 3 प्रश्न ही है। ठीक है, तो यहाँ गीता के अनुसार भगवान ने बताया है राजयोगी जो है वो जो रिचुअल्स, यज्ञ, तप, डोनेशन करते हैं उनसे जो है ऊंचे है। बिल्कुल सही है। ठीक है, गीता के श्लोक्स के अनुसार सही है, तो इसलिए भी हमें ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। ठीक है, कि भगवान ने जो है इसको सब रिचुअल्स से जो है ऊंचा रखा है, और भगवान को ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। अभी ये आपका प्रश्न है, वही तो आपको ही पता है, 2 बेनिफिट्स आपको इससे क्या अकॉम्प्लिश करने हैं ये स्टडी से। ठीक है, तो वो तो आपके लिए वो प्रश्न है। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे वो ऑलरेडी अभी हमने बता दिए होंगे, है ना। ओके, सो क्या लिमिट करता हमें? कोई कहता है कि मुझे थोड़ा सुनेंगे फिर वो डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, या फिर क्या ऐसा है जो नहीं कर सकते हो आप, जिसके कारण ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हो पूरी, है ना, बिकॉज ये एक्सपेंसिव है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कोई पैसे भी चार्ज नहीं किए जाते हैं।
ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी लिमिटेड है 5 तत्वों की जो खुशी मिलती है उसमें आप जो है कंफर्टेबल हो, वो हो सकता है जिसकी वजह से आपको पढ़े नहीं पड़े, बिकॉज यहाँ तो 5 तत्वों के आधार पर आपको सुख प्राप्त करने के बारे में नहीं बताया जाता है ना। आत्मा का सुख जो है मन बुद्धि के आधार पर होता है, तो वो बताया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है इसको समझने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट है तो टाइम निकालोगे, तो ये नहीं बोलोगे कि आई डोंट हैव टाइम। ठीक है। और फिर जो है, क्या ये रीजन हो सकता है कि भाई ये तो इन पर्सन हमें कमिटमेंट करने को बोल रहे हैं, रिक्वायर करने को बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बुक हमें कैरी करनी है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ। ठीक है। यहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। वर्ली स्कूल के हिसाब से तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसके कारण तो लिमिटेशन नहीं है कि मीटिंग रिक्वायर्ड है ना, या फिर कुछ हैवी बुक्स हमें कोई स्कूल की तरह हैवी लोड्स करनी है। तो वर्ली यूनिवर्सिटी से ये जो है राजयोग की स्टडी जो है वो डिफरेंट है, वो यहाँ बताना चाहते हैं मेनली। तो ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन हमारी वर्ली यूनिवर्सिटी में हम कितना करके गए हैं, फिर भी हमें वो लिमिटेशन नहीं लगी है। ठीक है, तो यहाँ बस वो पॉइंट करने के लिए वो ऐसे ही डाला था। ठीक है। कांट कन्विंस द माइंड टू टेक आउट द टाइम टू स्टडी, दैट इज ट्रू। कन्विंस नहीं करवा रहे हैं माइंड को, तो आप लगेगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, इट रिक्वायर्स लॉन्ग कमिटमेंट, इतना सारा मुझे सुनना है ना। तो आपको मतलब माइंड के हिसाब से ही जो है हैवीनेस आप फील कर दोगे, कन्विंस नहीं कर पाओगे, है ना, विदाउट बर्डन टू कैरी दिस स्टडी। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब है ही, सब के हिसाब से वो चेक मार्क होता है। ठीक है। बट एनीवेज, और कोई प्रश्न रह गए हैं आपके, और कोई एडिशनल प्रश्न है आपके, तो आप अगेन नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे Serene Light 108 सब्जेक्ट के साथ आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेशन। हम शांति।